ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। साप्ताहिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं। सितंबर का फर्स्ट वीक है 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक, और ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि इस वीक में ग्रहण भी रहेगा और पितृपक्ष भी स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं ये भी हम बताएंगे। देखिए, कन्या राशि 6 नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं और यहाँ पर जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। मून की अगर बात करें तो देखिए, चंद्रमा सबसे पहले आपके वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में, फिर मकर में रहेंगे और फिर उसके बाद वो लास्ट डे कुंभ में रहेंगे और 7 तारीख को ही ग्रहण रहेगा जब चंद्रमा राहु के साथ होंगे कुंभ में। तो इस समय भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। और अगर हम कन्या राशि के लिए देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा 2, 3, 4 को आपके 4th हाउस में रहेंगे, यानी जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होता है तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी लाइफ का डिसीजन ले तो इन 2, 3, 4 सितंबर को चीजों में ध्यान रखें, केयरफुल रहें। और इसके साथ जैसे अगर हम और चार्ट देखते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है, सूर्य, केतु, बुध आपके 12th हाउस में है, शुक्र आपके 11वें भाव में है, गुरु आपके 10th हाउस में है, शनि आपके सप्तम में है और राहु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। और चंद्रमा के अलावा इस पूरे ही वीक में कोई भी राशि जो हम कहेंगे ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, सारे ग्रह एज इट इज हैं। तो ऐसे में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जब भी ग्रह छठे भाव में, 8वें में या 12वें में ज्यादा आ जाते हैं तो वो हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं क्योंकि त्रिक भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रह आके पीड़ित हो जाते हैं। तो इस पूरे ही वीक कन्या राशि, कन्या लगन को अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं लिवर में भी दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आईज में कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि देखिए, जो सूर्य हैं आपके, सूर्य और बुध आदित्य योग तो बना रहे हैं लेकिन दोनों ही 12th हाउस में चले गए हैं। तो जो 2, 3, 4 का समय रहेगा सितंबर का, वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और वहां पर इम्यूनिटी भी आपकी वीक हो सकती है। ड्राइविंग में भी आपको केयरफुल रहना है। तो इन 2-3 दिनों में आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट का दिन रहेगा इस वीक का 7 तारीख, उस दिन ग्रहण भी है और चंद्रमा मन का कारक है, तो वैसे ही चीजें वीक हो जाती हैं। मन, भावनाएं आपकी वीक रहेंगी। इमोशनल या एंजाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी इस समय रह सकती है, तो केयरफुल रहना है। और ये गोचर के आधार पर बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो शनि आपके पंचम के स्वामी हैं, 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है और 5th हाउस के लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न इस समय आपके 7th हाउस केंद्र में बैठे हुए हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। और देखिए, जो लव और रोमांस के हम कहेंगे कारक हैं उनकी भी दृष्टि सीधे आपके पंचम पर पड़ रही है। तो लव लाइफ इस वीक में अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। मंगल जो है आपकी लगन में है, आपके खुद के हाउस में है, तो जो आपके पार्टनर हैं वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप खुद थोड़ा जल्दबाजी में रह सकते हैं। भाषा का ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और 4, 5, 6 को जैसा हमने बताया, थोड़ा सा 4, 5 से भी ज्यादा 3 और 4 को आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो 7th हाउस से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। शनि आपके यहाँ पर विराजमान है, सप्तम में आपके शनि विराजमान है और मंगल सामने है। तो कन्या राशि के लिए जो वैवाहिक जीवन है इस समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई थोड़ी भी लड़ाइयां हैं तो बढ़ सकती हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि मंगल
यहाँ होना मांगलिक दोष बनाता है, शनि का यहाँ होना भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पूरे ही वीक हम कहेंगे मंगल शनि की जो एक दूसरे पर दृष्टि है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हो सकती है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है। 2, 3 और 4 को आपके चंद्रमा भी 4th हाउस में रहेंगे, तो वहां भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत आपको आ सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए देखिए जो आपके सप्तम के स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय 10th हाउस में बैठ गए हैं, सीधे दृष्टि दे रहे हैं सुख भाव में। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन ये वो वीक नहीं है कि आपको कोई निर्णय लेना है, क्योंकि ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा और चंद्रमा कम से कम 3 से 4 दिन इस वीक में आपके लिए पीड़ित रहेंगे, तो सही डिसीजन नहीं होगा। इसलिए विवाह के लिए आगे आने वाले समय को आप देखें। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए जब भी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। यहाँ पर गुरु विराजमान है, किसी भी ग्रह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस पूरे वीक में, सिर्फ चंद्रमा चेंज होंगे। और चंद्रमा 2, 3, 4 को आपके 4थे घर में रहेंगे, यहाँ से सीधे दृष्टि देंगे गुरु पे। देखिए गुरु और चंद्रमा की जो दृष्टि है वो गजकेसरी योग तो बनाती है, या उनका साथ होना भी गजकेसरी योग बनाता है। लेकिन इंडिविजुअली जो हम कहेंगे कि कोई भी मेजर डिसीजन आपको 4थे घर के चंद्रमा के आधार पर नहीं लेना है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, धन का नुकसान हो सकता है। तो इन डेट्स पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस वीक में बुध आदित्य योग है, तो कहीं अगर आप कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं तो वहां पे आपको लाभ के योग हैं, चीजें आपकी थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है बुध, देखिए हालांकि वो भी 12वें घर में चले गए हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल का आपको ध्यान रखना है। धन के खर्चे, जो धन का व्यय हम कहेंगे, वो भी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन प्योरली जो किसी भी तरीके से व्यापार में है, बिजनेस में है, या जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय यहाँ पर ठीक रहने वाला है। फिर भी बार बार हम यही कह रहे हैं कि आपका जो लेन देन का काम है, उधार लेना देना, बड़ी डील, इन्वेस्टमेंट, वो आपको 2, 3, 4 को अवॉइड करना है, नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए अगर इस वीक में हम समय देखें तो देखिए पंचम के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और विद्यार्थियों के लिए शनि की स्थिति अच्छी है। जितने भी लोग किसी भी तरीके से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हैं, या मीडिया से रिलेटेड पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ सफलता मिल सकती है। शुक्र की दृष्टि है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में भी कुछ करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, इस समय गुरु केंद्र में ही हैं और आपके सुख भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो घर में जरूर इस समय कोई ना कोई मांगलिक कार्य रह सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रह सकती हैं। और हम यही कहेंगे कि धार्मिक यात्राओं या बुद्धि जो है धर्म से आपकी जुड़ी रहेगी। भाग्येश की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्येश शुक्र हैं, और कन्या राशि के लिए बुध और शुक्र दोनों ही इस समय ऐसी स्थिति में, बुध तो हम बहुत ज्यादा अच्छे स्थिति में नहीं कहेंगे, लेकिन शुक्र आपके लिए लाभकारी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, और जो स्थिति बनी हुई है आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्येश यहाँ पर पूरा पूरा आपका साथ दे रहे हैं। पूरे ही वीक जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लाभ भाव में रहेंगे, और आपके लाभेश हैं, एक तरीके से लाभ देने वाले हैं, डिजायर पूरी करने वाले हैं। तो शुक्र आपके लिए वैसे भी योग कारक हैं, आपके राशि स्वामी बुध के मित्र हैं, और शनि की भी स्थिति अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम कन्या राशि के लिए देखें तो बुध, शुक्र और शनि की जो ये तिकड़ी है ये आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है और क्रोध कम रखना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो बुध हैं, गणपति हैं। तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अवश्य ही गणपति रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, और जैसा हमने बताया है कि ग्रहण इस वीक में पड़ने वाला है, तो अपनी किसी भी चीजों के दान के साथ आपको सफेद चीजों का दान अवश्य करना है। चीनी, चावल, दही, दूध या कपूर का भी आप दान कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप मंदिर जाएं और शिव मंदिर में जाकर आप दान अवश्य करें। इसके साथ इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।